राधे राधे दोस्तों, मैं सॉफ्टी सिंह अपने YouTube चैनल माय सिर्फ साधना में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। संकष्टी चतुर्थी व्रत कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी व्रत कथा क्या है, पूजा विधि क्या है, महत्व क्या है, ये सब जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी हर साल वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस व्रत को विकट संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है, जिनकी पूजा जीवन से दुखों और बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखने और रात को चंद्रोदय के समय गणेश जी की पूजा करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में शांति आती है। संकष्टी चतुर्थी को लेकर यह भी मान्यता है कि इस दिन गणेश जी की पूजा करने से मानसिक तनाव दूर होता है और कार्यों में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं यह व्रत कब रखा जाएगा। देखिए, चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 अप्रैल को दोपहर 1:16 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 17 अप्रैल को दोपहर 3:23 पर। तो यह चतुर्थी व्रत जिस दिन रात में चतुर्थी तिथि प्राप्त होती है, उस दिन यह व्रत रखा जाता है, क्योंकि इस व्रत में चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है, इसलिए 16 अप्रैल को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। हर दिन किसी देवी देवता को समर्पित होता है और 16 अप्रैल को बुधवार पड़ रहा है और बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है और यह व्रत भी गणेश भगवान को समर्पित है। तो इस प्रकार यह विशेष योग बन रहा है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत हमें बुधवार को प्राप्त हो रहा है। अब जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि क्या है। देखिए दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी के दिन हमें सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूरा दिन उपवास रखना चाहिए। घर के पूजा स्थान को साफ कर एक लाल या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। अगर प्रतिमा या मूर्ति ना हो तो एक साबुत सुपारी को गणेश जी का रूप मानकर पूजा करें। अब भगवान गणेश को पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से स्नान कराएं, फिर स्वच्छ जल से उन्हें शुद्ध करें। इसके बाद गणेश जी को सिंदूर, अक्षत, चंदन, गंध, गुलाब, फूल, दूर्वा और जनेऊ अर्पित करें। उन्हें मोदक या ऋतु फल अर्पित करें, उसका भोग लगाएं। शाम को गोधूली बेला में पूजा करके चंद्रमा को अर्घ दें और भगवान गणेश की दीप धूप से आरती कर अंत में व्रत का पारण करें। दोस्तों, इस दिन चंद्रमा के निकलने का जो समय है वह रात को 10 बजे रहेगा। तो इस समय में आप चंद्रमा को अर्घ देकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अब दोस्तों, अब हम संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। इस व्रत कथा को प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए, पूरी श्रद्धा भाव से बैठकर ये कथा सुनिए। दोस्तों, किसी समय एक राज्य में धर्मकेतु नाम का एक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था, जिसकी दो पत्नी थी, जिनमें एक का नाम सुशीला था और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला बड़े ही धार्मिक स्वभाव की थी, जबकि चंचला का धर्म के प्रति बिल्कुल भी लगाव न था। व्रत करने के कारण सुशीला बहुत कमजोर हो गई थी, जबकि चंचला की सेहत अच्छी थी। कुछ समय बाद सुशीला को एक पुत्री तो चंचला ने एक पुत्र को जन्म दिया। ये देख चंचला ने सुशीला से कहा कि तुम इतने व्रत उपवास करती हो, तब भी तुम्हें पुत्री प्राप्त हुई, जबकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे पुत्र प्राप्त हुआ। चंचला की ये बातें सुशीला को बहुत बुरी लगी। जब विकट संकष्टी का व्रत आया तो सुशीला ने पूरे मन से ये व्रत किया। सुशीला की भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे एक पुत्र होने का वरदान भी दिया। सुशीला की ये कामना शीघ्र ही पूरी हो गई, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पति धर्मकेतु की मृत्यु हो गई। इसके बाद चंचला अलग घर में रहने लगी।
सुशीला पति के घर में रहकर ही अपने बच्चों का पालन करने लगी। सुशीला का पुत्र बहुत ज्ञानी था, जिसे उसने अपना घर धन धान्य से भर दिया। ये देख चंचला को ईर्ष्या होने लगी और मौका मिलते ही उसने सुशीला की पुत्री को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन भगवान गणेश ने उसकी रक्षा की। चंचला ने जब ये देखा कि भगवान गणेश स्वयं सुशीला के परिवार की रक्षा कर रहे हैं, तो उसे अपने द्वारा किए गए कर्मों पर बड़ा पछतावा हुआ और उसने तुरंत ही सुशीला से माफी मांग ली। फिर सुशीला के कहने पर चंचला ने भी विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया, जिससे उसके घर पर गणेश जी की कृपा बरसने लगी। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सुशीला पर की, वैसी ही कृपा अब कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना और शेयर करना। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री गणेश भगवान जरूर लिखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।